नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.3 के सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, तीसरा सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। 2 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ऐसा सवाल हमने 4.2 में भी पढ़ लिया। 2 बिंदु दे देता है। यदि ये इस समीकरण के हल हैं तो कुछ भी x का मान या a का मान, k का मान ऐसा दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमें a का मान निकालना है। अब यहाँ ये एक बिंदु दिया हुआ है जो इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, यानी इस समीकरण के ग्राफ पर स्थित है। तो बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको, इस समीकरण के आलेख पर स्थित सभी बिंदु के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी इन बिंदुओं के मान यदि हम इसमें रख दें तो ये पूरी यानी दोनों साइड बराबर हो जाती है, यानी संतुष्ट करते हैं। इसको बोलते हैं संतुष्ट करना। तो यहाँ पे x का मान दिया हुआ है हमें 3 और y का मान दिया हुआ है 4। पहला मान जो होता है वो x का होता है और दूसरा होता है y का। तो हम पहले समीकरण लिख लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हल। समीकरण दिया हुआ है 3y बराबर ax + 7। अब यहाँ पे x की जगह तो आप 3 रख सकते हो और y की जगह 4 रख सकते हो। इससे हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 3 व y बराबर 4 रखने पर, तो अभी हम समीकरण में x की जगह 3 और y की जगह 4 रखेंगे। तो देखिए 3 ब्रैकेट y की जगह 4 बराबर a ब्रैकेट x की जगह 3 रख देंगे +7। देखिए यहाँ 3 चौक 12 हो जाएगा, बराबर a को 3 से गुणा करेंगे तो 3a आएगा +7। ठीक है, अब 7 को इधर लाएंगे तो 12 - 7 बराबर 3a आ जाएगा। ये प्लस का है तो इधर आते हैं, बराबर के इधर आते हैं, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो अब यहाँ पे घटाएंगे, 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे, बराबर 3a। अब देखिए, ये गुणा में होता है ना, वो जाता है बट्टे में, यानी भाग में। गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में जाता है। तो यहाँ 3 से 1 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 3 कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो a बराबर, a को मैं इधर ना लिखकर इधर लिख रहा हूं, a बराबर आ जाएगा 5/3। तो हमारे पास a का मान आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका चौथा सवाल बच्चों। अब चौथा सवाल, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यानी कोई भी यदि आदमी टैक्सी से जाता है तो प्रथम किलोमीटर यानी पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये लेते हैं और बाकी जो कितनी दूरी पे जाए उसके बाद में उसके प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, यानी कुल दूरी कितनी है x। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। तो देखो, इसको हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है x किलोमीटर, x किलोमीटर। और कुल किराया है हमारे पास y रुपये। ठीक है, तो यदि हम टोटल किराया निकालें, ये तो है हमारे पास सवाल के हिसाब से किराया जो भी दे रखा है y रुपये और कुल दूरी दे रखी है x। यदि हम इसमें से 1 किलोमीटर निकाल दें तो x - 1 बचेगा। यदि कुल दूरी 8 किलोमीटर हो और उसमें से 1 किलोमीटर निकाल दें तो कितना बचेगा, 7। उसी प्रकार x कुल दूरी है, उसमें से 1 किलोमीटर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, x - 1। ठीक है,
तो पहले किलोमीटर का किराया निकालने के लिए पहले किलोमीटर का तो पता है अपन को, तो यहाँ लगाएंगे प्रश्न के अनुसार जैसा कि प्रश्न बोल रहा है। देखो प्रथम किलोमीटर का किराया तो 8 के हिसाब से, यानी 1 किलोमीटर का किराया तो ये हो गया 8 रुपये, ये किलोमीटर और ये 8 रुपये से गुणा कर दिया मैंने, कुल किराया निकालना है अपन को। फिर जोड़ेंगे प्लस करेंगे, बाकी जो किलोमीटर है उसका किराया 5 रुपये के हिसाब से, तो बाकी किलोमीटर कितना बचेगा, यदि कुल में से 1 किलोमीटर निकाल दे ये वाला, तो x माइनस 1 किलोमीटर बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस 1, इसका किराया कितना है 5 रुपये, और इसको हम किसके बराबर रखेंगे, कुल किराए के बराबर। तो कुल किराया y है। देखिए ध्यान से समझना, पहले किलोमीटर का किराया तो 8 के हिसाब से ले रहा है, बाकी किलोमीटर यानी कुल दूरी x किलोमीटर है, उसमें से एक ये वाला निकाल देंगे तो x माइनस 1 किलोमीटर रह जाएगा शेष, उसको 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 5 रुपए के हिसाब से ले रहा है, और कुल किराया दिया हुआ है y। तो इससे एक समीकरण बनेगा, देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस इसको अंदर गुणा कर देंगे 5x प्लस का, और ये माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5 बराबर y। इन दोनों संख्या वाले पदों को आप सोल्व कर सकते हो, 5x ये हो जाएगा प्लस के 3 और बराबर y। इक्वेशन निकालेंगे तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5x प्लस 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 5x प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण आ गई। अब देखिए इसके बिंदु निकालेंगे क्योंकि ग्राफ भी बनाना है हमें, तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु पता होने चाहिए। तो बराबर में क्या है x है, और किसकी वैल्यू निकाल रखी है y की हमने, तो x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, 0 से शुरुआत करेंगे। x बराबर यदि 0 रखते हैं तो 5 गुणा यहाँ रख देंगे x की जगह 0 प्लस 3 बराबर y। तो y में इधर लिख देता हूँ, y बराबर आ जाएगा 5 को 0 से गुणा करोगे तो 0 प्लस 3, 3 का 3, तो y बराबर आ जाएगा 3। ये हमारे पास पहला बिंदु आ गया। अब x का मान रख दीजिए 1, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रखना है हमें समीकरण 1 में, तो 5x की जगह 1 रख देंगे प्लस 3 बराबर y। ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही समीकरण है। 5 एकम 5 प्लस 3 बराबर y, तो y का मान आ जाएगा, y इधर लिख देता हूं मैं, 5 और 3 8, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ देखिए, सबसे पहला बिंदु है 0 3, y पे 3 x पे 0, ठीक है, x पे 0 और y पे कितना आया था 3। तो देखिए 3 0 का ग्राफ x 0 तो वो बिंदु होता है y अक्ष पर, यहाँ पे होगा वो बिंदु, ठीक है। x 0 होने पर y कितना होगा 3, तो यहाँ रख देंगे 3। अब आगे देखिए 1 और 8, 1 होने पर उसका मान कितना हो रहा है 8, तो इधर तो 1 के सामने x पे तो, और y पे 8 आ रहा है तो 8 के सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ एक सीधी लाइन बनेगी और ये लाइन होगी इस ग्राफ की, ठीक है। तो यहाँ तो रख दो 0 3, और यहाँ आ जाएगा 1 और 8, और यहाँ समीकरण लिख देना लाइन पे। समीकरण आई थी 5x प्लस 3 बराबर y। तो इस प्रकार देखिए ये ग्राफ बन जाएगा, 0 3 वहाँ पे होगा, 1 8 यहाँ पे होगा, 1 x पे और y पे 8। तो इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसका 5वां सवाल, तो देखिए बच्चों 5वां सवाल, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। यानी हमें टिक लगाना है, ये चारों समीकरण इस ग्राफ के लिए दिए गए हैं, ये चारों समीकरण इस ग्राफ के लिए दिया गया है। हमें बताना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कौन सी समीकरण का बना हुआ है। इन चारों में से हमें सही समीकरण को टिक लगाना है, ठीक है। ऑप्शन वाला सवाल है, बिल्कुल आसान तरीके से कर दोगे आप।
तो देखो मैंने समझा रखा है कि इस रेखा पे जो सभी बिंदु आ रखे हैं वो इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। यानी इसके मान यदि हम इस समीकरण में रखें तो दोनों LHS और RHS दोनों पक्ष क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे पहला बिंदु ये दिया हुआ है -1 और 1। यदि मैं इसमें रखूंगा y की जगह तो 1 और x की जगह -1, तो ये बराबर होगा क्या, नहीं। क्योंकि 1 रखेंगे और इधर -1 रखेंगे तो ये बराबर नहीं होता। अब दूसरा रख के देखेंगे, क्योंकि x से कभी भी पता नहीं चलेगा। यदि हम 0 0 रख देते तो अभी ये हमें पता चल जाता कि ये इस समीकरण का क्या है, वो है ग्राफ। लेकिन हमने दूसरे सवाल में पढ़ा था कि एक बिंदु से पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक बिंदु पे तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु के लिए तो आप बहुत सारी समीकरण बना सकते हो, लेकिन तीनों बिंदुओं को चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये किस समीकरण का ग्राफ है। तो ये समीकरण तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले समीकरण से ही हमें इसका आंसर गलत मिला है। अब दूसरे से देखते हैं। दूसरे समीकरण में रखेंगे -1 तो x की जगह, क्योंकि पहला मान होता है x का और दूसरा मान होता है y का, ये आपको पता होगा। तो x की जगह तो -1 और इसकी जगह +1 रखेंगे। तो देखिए -1 और +1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो इस बिंदु के लिए हो रहा है, यदि 0 0 रखेंगे तो दोनों जगह 0 रखने पर 0 + 0 बराबर 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो आ रहा है ये भी। तो दो बिंदुओं से तो संतुष्ट कर रहा है। अब तीसरा भी रख के देखेंगे। तो x की जगह तो 1 रखना है और y की जगह -1 रखना है। ठीक है, तो ये -1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0। तो ये तीनों बिंदु किस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, दूसरे वाले को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है, आंसर मिल गया है। यहाँ पे दूसरा समीकरण है इस ग्राफ का। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल देखिए इसी का। अब यहाँ पे भी 4 समीकरण दिए हुए हैं और 3 बिंदु दिए गए हैं। इनको चेक करेंगे रख के। x की जगह तो पहले में दिया हुआ है -1 और y की जगह दिया हुआ है 3। तो यहीं पे रख के देखते हैं पहले। यहाँ यदि 3 रखे y की जगह और x की जगह -1 + 2 करें तो ये बराबर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे +1 रह जाएगा, -1 और +2 को सोल्व करेंगे तो दोनों इससे क्या नहीं हो रहे, बराबर। तो ये पहला समीकरण हो ही नहीं सकता, पहले बिंदु से पता चल रहा है, आगे चेक करना ही नहीं है। अब इसमें रख के देख रहा हूं मैं। y की जगह तो 3, तो यहाँ पे 3, x की जगह -1 रखेंगे तो -1 और ये -2, तो इधर तो 3 आएगा और इधर इन दोनों को जोड़ देंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ेंगे। तो इसमें भी दोनों इससे बराबर नहीं आ रहे, तो ये वाला समीकरण भी नहीं हो सकता दूसरा। अब तीसरे में रख के देखते हैं। x की जगह -1, y की जगह 3, तो x की जगह 3 और y की जगह 3 और x की जगह क्या रखना है। अब उससे पहले अपन माइनस लगा हुआ है यहाँ x के, तो ये वाला माइनस अलग लगाएंगे और ये -1 वाले को अलग लगाएंगे। इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे, +2 ऐसा का ऐसा 3, ये हो जाएगा -1 और ये +2, 3 बराबर 3 आ रहा है। यानी पहला बिंदु तो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तीसरी वाली को। दूसरा बिंदु रख के देखेंगे। x की जगह 0, y की जगह 2, तो यहाँ y की जगह 2 और x की जगह 0 रखेंगे। तो देखिए 2 का 2, इधर दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो ये वाला बिंदु भी संतुष्ट कर रहा है। अब लास्ट वाले को भी चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की जगह तो 2 रखना है और y की जगह 0 रखना है, तो y की जगह 0 रख दीजिए। ये माइनस का माइनस लगाएंगे। x की जगह 2 प्लस इधर भी 2, तो +2 और -2 0 हो जाएगा। इधर भी 0, इधर भी 0। इसका मतलब तीनों बिंदु जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है वो समीकरण है तीसरा, यानी यह समीकरण हमारे लिए सही है। आपके अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, अब इसका छठा सवाल बच्चों, छठा सवाल दिया हुआ है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों एक पिंड का मतलब होता है ग्रह मान लीजिए, एक पत्थर का टुकड़ा मान लीजिए। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या लगाने पर, अचर बल लगाने पर, एक बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना कार्य किया जाएगा
उस हिसाब से क्या होगी, दूरी तय होगी, है ना। तो ये अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि कार्य यदि ज्यादा है तो फिर दूरी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि समान अनुपात में बढ़ना, दोनों समान अनुपात में बढ़ते हैं। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला सवाल दिया हुआ है 2 मात्रक, दूसरा है 0 मात्रक हो तो आलेख से क्या हुआ, कार्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इससे एक समीकरण बनेगी, उस समीकरण से आलेख बनेगा और आलेख से फिर इन दोनों सवालों के हमें आंसर देने हैं। तो देखिए यहाँ पे अचर बल दिया हुआ है अपन को 5 मात्रक, अचर बल कितना दिया हुआ है, 5 मात्रक। पिंड का कार्य, पिंड द्वारा किया गया कार्य नहीं पता और तय की गई दूरी भी नहीं पता, तो इनको हम एक को x और एक को y मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनको मानेंगे, माना कि पिंड द्वारा तय दूरी x व किया गया कार्य y है। तो दूरी को तो हमने x मान लिया और किए गए कार्य को क्या मान लिया, y। अब आपको ये बता दूं कि अचर बल दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे अचर बल बराबर 5 मात्रक। मात्रक का मतलब इकाई हो सकता है, कुछ भी इकाई हो सकती है मापने की, जैसे सेंटीमीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, कुछ भी हो सकता है। ये बल जिसमें मापा जाता है वो है, मात्रक दिया हुआ है बस यहाँ पे। अब एक फॉर्मूला है जो साइंस का है, आपको समझना पड़ेगा और वो लगेगा यहाँ पे, आपको याद रख लेना है इसको, क्योंकि इसी सवाल में लग रहा है ये फॉर्मूला। तो क्या होता है, किया गया कार्य यानी कार्य बराबर होता है अचर बल इंटू दूरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, कार्य बराबर अचर बल इंटू दूरी। तो कार्य की जगह तो अपन रख देंगे y, अचर बल की जगह रख देंगे 5 और दूरी की जगह रख देंगे x। तो इस प्रकार हमारा समीकरण बन जाएगा y बराबर 5x, ठीक है। अब इस समीकरण को सोल्व करके 2 मान निकाल लेंगे और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। तो x आ रहा है इधर बराबर में, तो x बराबर 0 रखने पर, यदि हम x बराबर 0 रखते हैं इस समीकरण के अंदर, तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास, 5 इंटू 0, यानी y का मान भी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। इसी प्रकार x बराबर 1 रखने पर, हमारे पास आएगा y बराबर 5 इंटू 1, यहाँ पे 1 लगा देंगे क्योंकि ये दोनों गुणा हैं, तो y बराबर 5 1 कम 5 आ जाएगा। इससे हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा, और इस सारणी बना लेंगे इस समीकरण से। सारणी देखिए 0 रखने पर हमारे पास y का मान आया था 0 और x का मान 1 रखने पर y का मान आया था 5, ठीक है। तो इन दोनों मानों से हम समीकरण और ग्राफ बना देंगे। तो 0 0, x पे भी 0 और y पे भी 0, यानी ये होगा मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो पहला बिंदु तो मिल गया, दूसरा है 1 और 5, यानी x पे तो 1 और y पे 5, x पे 1 यहाँ होगा और y पे 5 यहाँ पे होगा, यानी इन दोनों के सामने, इधर 1 के और इधर 5 के सामने, ठीक है। अब इससे इन दोनों बिंदुओं को सीधा मिलाएंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 0 0 और यहाँ पे लिख देंगे 1 और 5 और खाली जगह देख के समीकरण लिख देंगे। समीकरण आई थी हमारे पास y बराबर 5x, और इधर पैमाना लिख दीजिए। पैमाना हम ले रहे हैं दोनों अक्षों पर सेम, x व y अक्ष,
बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1। ठीक है, दोनों तरफ 1-1 का गैप ले रहे हैं। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये सवाल बिल्कुल आसान है। अब ये जो 2 सवाल दिए हुए हैं इनके आंसर हम देंगे। देखिए पहला सवाल बोल रहा है, और इन दोनों सवालों के आंसर हमें आलेख में देख के देना है। देखिए यदि हम पिंड द्वारा तय की गई दूरी को 2 मात्रक लें और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। आलेख से हमें पता करना है कि किया गया कार्य कितना है। तो किए गए कार्य को तो हमने y माना है और तय दूरी को क्या माना है, x। ठीक है, तो यदि दूरी 2 मात्रक ले तो दूरी को 2 मात्रक लेने पर ग्राफ में देखना है किया गया कार्य हमें कहाँ दिखेगा, y पर। ठीक है, क्योंकि किए गए कार्य को हमने क्या माना है, y। तो यहाँ 2 के सामने किया गया कार्य कितना होगा, यह हमें यहाँ से मिला के देखना है। लाइन नहीं खींचनी, बस मिलाना है। तो किया गया कार्य हमारे पास होगा 10। ठीक है, यदि 2 मात्रक दूरी हो किसी पिंड की तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 10। ठीक है, और इसी प्रकार 0 मात्रक लें, तय की गई दूरी 0 मात्रक हो तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ। तय दूरी पिंड द्वारा तय दूरी यदि तय दूरी 2 मात्रक है तो कार्य होगा 10 इकाई या 10 एकक या 10 मात्रक, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यदि दूरी 2 मात्रक हो उस पिंड की तो उसके द्वारा कार्य कितना किया जाएगा, 10 मात्रक। ठीक है, और यदि पिंड द्वारा तय दूरी 0 मात्रक है तो कार्य हो जाएगा हमारे पास 0 के सामने कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यदि x का मान यदि हम 0 लें तो y का मान भी कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो यहाँ हो जाएगा किया गया कार्य 0 इकाई। तो इस प्रकार ये सवाल हल करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।